यह एक आनंद का उत्सव है, एक उमंग का उत्सव है, एक जोश का उत्सव है, जहाँ बच्चे क्या सीखते हैं? एक सहयोग, सामंजस्य, नेतृत्व, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शन, एक दूसरे की सहायता, ये स्काउटिंग के मूलभूत मजबूत आधार स्तंभ है। ये पहली बार हुआ कि असली सभापति छत्तीसगढ़ विधानसभा के वो खुद विधानसभा अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अध्यक्षता की। और बच्चों ने जिस प्रकार से तैयारी करके, जो देश का हर युवा जिनके विषय में जानना चाहता है उनके बारे में जिस प्रकार से उन्होंने डिबेट रखी, साफ गोई के साथ उन्होंने बात कही, अनुशासन के साथ, सादगी के साथ, सभ्यता के साथ। कहीं कोई ऐसा उन्होंने माहौल नहीं क्रिएट किया जो कि हमारी विधानसभाओं में और लोकसभा में कई बार देखने को मिलता है। 5 करोड़ 20 लाख रुपए में और इतना बड़ा और इतना बेहतर तरीके से आयोजन कर देना, बिना किसी तरह की संसाधनों की को बर्बादी ना हो, उसको ध्यान में रख करके किया है। और ये आयोजन जो है, मैं कह सकता हूँ कि पूरी टीम बधाई की पात्र है। टेंडर घोटाला हुआ है, कह रहे हैं कि मंत्री जी ने जो जादू किया है उस पर उनको शक हो रहा है लोगों को कि अपने एक चहेते आदमी को टेंडर दे दिया है, घोटाला कर दिया है। दूसरा, स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कौन है, ये लोग भी जानना चाहते हैं। मोहन जी कह रहे हैं सर कि स्थान तय हुआ था नया रायपुर में होना था, लेकिन बालोद में शिफ्ट कर दिया गया। वो बालोद जहाँ छोटा सा कस्बा है, ऐसा उनका कहना था। इस पर क्या कहें? स्काउट गाइड के नेशनल चीफ कमिश्नर सर हमारे साथ मौजूद है, के खंडेलवाल सर, और जम्बूरी कैंप चल रहा है बालोद में। सर से बातचीत करते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा तमाम चीज़ों को लेकर। सर नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार। भारत स्काउट एवं गाइड्स की ओर से ये प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो हमारा राज्य मुख्यालय है, यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट एसोसिएशन ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स, उनके द्वारा जब होस्ट बनने की अपनी इच्छा जाहिर की गई, तो हमारा जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वो इसके लिए तैयार हुआ। 2 वर्ष लगते हैं कम से कम जम्बूरी को आयोजित करने में, और इसकी तैयारियां भी 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती हैं। चूँकि समय बहुत कम था, केवल 2 माह में ये जादू कर दिखलाया छत्तीसगढ़ की टीम ने, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों छत्तीसगढ़ के श्री गजेंद्र यादव जी, चाहे वो यहाँ के जिला कलेक्टर हों, चाहे वो सचिव हों सिद्धार्थ कोमल परदेशी जी। इस टीम ने एक ऐसा काम किया है कि जो काम बड़ा कठिन और दुरूह था, उसको बड़ा सरल, सहज और सुगम तरीके से 2 महीने में निपटा दिया। ये टीम पूरी बधाई की पात्र है। ये जो आयोजन हो रहा है रोवर्स रेंजर्स का, जो ये शिविर यहाँ आयोजित किया गया है, ये केवल मात्र एक शिविर नहीं है, यह एक उत्सव है, यह एक आनंद का उत्सव है, एक उमंग का उत्सव है, एक जोश का उत्सव है, जहाँ बच्चे क्या सीखते हैं? एक सहयोग, सामंजस्य, नेतृत्व, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शन, एक दूसरे की सहायता, ये स्काउटिंग के मूलभूत मजबूत आधार स्तंभ है। यहाँ जो SDG हब लगी है, SDG हब जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो 17 सतत विकास के लक्ष्य तय किए गए, उनकी जानकारी के लिए यहाँ लगाई गई है। और सभी देशों ने जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, उन सभी ने उनको साइन किया उस ट्रीटी को। और उसके बाद हिंदुस्तान भी, भारत भी 2030 तक इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो युवाओं की विकास में बड़ी भागीदारी है। युवाओं को इन सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जानकारी हो, वो जान सकें सतत विकास लक्ष्य क्या हैं, कैसे उनका जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, वो इन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। गरीबी ना हो, कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना सोए, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको पीने का शुद्ध पानी हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य हो, सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, पर्यावरण संरक्षित रहे, नदियां हैं, जल है, सरोवर है, कुंड है, ताल है, पानी जहाँ भी कहीं हो, उस पानी को हम शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखें। तो इस प्रकार से जो ये केवल एक नागरिकता की पाठशाला के तौर पर ही नहीं उभरा है ये शिविर, यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता और भागीदारी का भी पाठ उसको यहाँ सिखाया गया है। यहाँ जब आप देखिए साहसिक गतिविधियाँ, बच्चों में बड़ा भारी उत्साह था, बड़ा जोश था, उन्होंने साहसिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। युवा संसद का आयोजन हुआ, ये पहली बार हुआ कि असली सभापति छत्तीसगढ़ विधानसभा के वो खुद विधानसभा अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अध्यक्षता की। उनका सचिव, विधानसभा का सचिव जो एक्चुअल सचिव, वो आकर के वहाँ सचिव बन के बैठा।
और बच्चों ने जिस प्रकार से तैयारी करके जो आज के सामयिक विषय हैं, जो देश का हर युवा जिनके विषय में जानना चाहता है, जो आज हमारे सामने हैं, उनके बारे में जिस प्रकार से उन्होंने डिबेट रखी, जिस संयत तरीके से, जिस संयमित तरीके से, जिस साफ गोई के साथ उन्होंने बात कही, अनुशासन के साथ, सादगी के साथ, सभ्यता के साथ, कहीं कोई ऐसा उन्होंने माहौल नहीं क्रिएट किया जो कि हमारी विधानसभाओं में और लोकसभा में कई बार देखने को मिलता है। तो बच्चों की ये आदर्श युवा संसद जो थी, ये सभी के लिए एक शैक्षणिक गतिविधि भी थी और एक प्रजातांत्रिक मूल्य उनमें स्थापित हो, उनके हृदय में उनकी गहरी नींव जमे, उसके बारे में भी एक ये हमारी योजना थी। 2 साल जो जिस कैंप में तैयारी में लगते हैं 2 साल, उसे 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। ऐसा क्या किए कि 2 महीने में पूरा सब कुछ हो गया और कैंप हो भी गया? आपने कभी जादू देखे? हाँ, जादू कोई कला नहीं होती है, जादी कला नहीं होती है, ये भ्रम होता है जी यदि आदमी के अंदर वो हो, साहस हो, दिलेरी हो, दृढ़ता हो और काम करने की इच्छा हो, कर्तव्य परायणता हो, कार्यकुशलता हो, तो क्या नहीं हो सकता। तो शिक्षा मंत्री और सेक्रेटरी साहब ने जादू किया है। जादू क्या, उनका जो अथक परिश्रम, जी उनका जो साहस, कठिनाइयाँ भी आई, बाधाएं भी आई, उन्होंने उन कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके इस सफल आयोजन किया है। और ये आयोजन सफल ही नहीं, भव्य आयोजन हुआ है। और जिसमें बच्चों ने, मेरी बच्चों से इंटरेक्शन हुई, सभी राज्यों के बच्चों से, बच्चों ने बड़ा भारी संतोष व्यक्त किया। बच्चे आकर के बहुत खुश हैं। ये नहीं है कोई यहाँ लग्जरी दिलाई है, लग्जरी नहीं, नैतिक जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनका दिया गया है। अब आवास व्यवस्था देखें, खान पान की व्यवस्था देखें, टॉयलेट की व्यवस्था देखें, सारी व्यवस्थाएं अपने आप में, चाहे वो बड़े बड़े हॉल बने हों, चाहे वो एरेना बना हो, ये सब अपने आप में बेमिसाल बने हैं। और सबसे बड़ी बात है मितव्यता जो है ना, वो स्काउट का गुण होता है। हम जो रिसोर्स हैं उनको मितव्यता के साथ खर्च करें, चाहे धन हो, चाहे वो दूसरे संसाधन हो। ये जमहूरी इस चीज़ का भी एक वो रही है कि किस प्रकार मितव्यता के साथ जमहूरियों में, हमने अभी लखनऊ में जमहूरी की थी, 56 करोड़ रुपए लगा था, 47,000 बच्चे थे। राजस्थान में की थी 35,000 करोड़ रुपए, 35 करोड़ लगा था, 35,000 बच्चे थे। यहाँ इस जमहूरी को एक सामान्य इनका निविदा कितने की, 5 करोड़ 20 लाख रुपए की, 5 करोड़ 20 लाख रुपए में, और इतना बड़ा और इतना बेहतर तरीके से आयोजन कर देना। इन्होंने क्या किया है, सादगी से और मितव्यता के साथ, बिना किसी तरह की संसाधनों की को बर्बादी ना हो, उसको ध्यान में रख करके किया है। और ये आयोजन जो है, मैं कह सकता हूँ कि पूरी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ का शिक्षा विभाग बधाई का पात्र है, यहाँ का जिला प्रशासन बधाई का पात्र है, और सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र है छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट एसोसिएशन जो हमारी है, भारतीय स्काउट एवं गाइड्स की, उसके सभी पदाधिकारीगण, जिन्होंने लगन, मेहनत, तत्परता और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाया। सर, 2 कंट्रोवर्सी भी स्काउट गाइड के साथ जुड़ गया है कैंप के साथ में। एक की टेंडर घोटाला हुआ है, कह रहे हैं कि मंत्री जी ने जो जादू किया है उस पर उनको शक हो रहा है लोगों को कि अपने एक चहेते आदमी को टेंडर दे दिया है, घोटाला कर दिया है। दूसरा, स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कौन है, ये लोग भी जानना चाहते हैं। दोनों ही विषय जो आपने किए वो गलत व्यक्ति से किए हैं जी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी कभी इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय आयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय की जिम्मेदारियां अलग नियत हैं, और राज्य जो है, जो इकाई है हमारी, जो स्टेट एसोसिएशन है स्काउट गाइड्स की, उसकी जिम्मेदारियां अलग नियत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सारा काम स्टेट एसोसिएशन का है। गतिविधियों करवाना, वो हमारे यहाँ से करीब 50 आदमियों की टीम आई हुई है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले टीम आई हुई है हमारी राष्ट्रीय मुख्यालय से, उनका काम है। तो हमारा काम गतिविधि कराना है, उनका काम है आधारभूत संरचना पैदा करना है, फैसिलिटीज़ क्रिएट करना। यहाँ चाहे वो व्यवस्थाएं सुरक्षा की हो, चाहे वो सेफ्टी की हो, फायर सेफ्टी की हो, चाहे वो दूसरी व्यवस्थाएं, रहने आवास व्यवस्था हो, ये सारा जिम्मेदारी होती है राज्य मुख्यालय की। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, वो सवाल का ये नहीं है कि जब आदमी काम करेगा तो कई बार है ना कि प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं, और कोई गलत करेगा तो गलत करने वाला जो भी आदमी है, वो यदि वो गलत किया उसने तो परिणाम भुगतेगा, और यदि गलत नहीं किया है तो सांच को आँच नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सी बात नहीं करनी चाहिए। एक इतने भव्य आयोजन में जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये आयोजन इतने कम समय में हो गया, ये भी अपने आप में एक मिसाल है, मिसाल भी है। और ये स्काउट गाइड के लिए चैलेंज भी था, एक कम समय कम खर्चा चैलेंज भी था। इसीलिए है ना कि ये दोनों, जो दूसरा प्रश्न आपने जो उठाया कि अध्यक्ष कौन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वजह से पे बोल चुके हैं। इसका फैसला भी हमें नहीं करना है, इसका फैसला राज्य का जो संविधान है उसका, संस्था का, जो हमारी छत्तीसगढ़ स्टेट
एसोसिएशन है भारत स्काउट एंड गाइड्स की, उसका संविधान फैसला करेगा। जो लिखा हुआ है उसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप जो भी अध्यक्ष हो जाएगा। हमारा इस मामले में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं इसमें कि यहाँ का संविधान क्या कहता है, कौन अध्यक्ष है कौन अध्यक्ष नहीं है। तो इस विषय पर पहले ही मामला जो है वो सुलझाया जा चुका है। और मुझे मालूम पड़ा कि आज शायद वो कोर्ट में विचाराधीन था। अब मुझे पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा के ही नेता है सर, जिनकी सरकार है उन्हीं के नेता है, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो हमारे बड़े वरिष्ठ स्काउट लीडर हैं, हमारे सम्माननीय हैं, हम उन्हें बहुत हमें सम्मान देते हैं। उन्होंने इस रॉवर रेंजर जो जमहूरी हो रही है इसकी नींव उन्होंने रखी थी। वो हमारे साथ गए थे मुख्यमंत्री के पास, हमारे साथ गए थे राज्यपाल के पास। वो नवा रायपुर की बात कर रहे थे सर ना, वो जहाँ भी नींव उन्होंने रखी और इस पर भवन बना दिया जमहूरी का वो गजेंद्र यादव ने। तो दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं हमारे लिए। तो हमने राष्ट्रीय जमहूरी का जो उन्होंने आयोजन करने में उनका भी योगदान है, हम उनके योगदान को भी नकार नहीं रहे। हम कह रहे हैं सर कि स्थान तय हुआ था नया रायपुर में होना था, लेकिन बालोद में शिफ्ट कर दिया गया। वो बालोद जहाँ छोटा सा कस्बा है, ऐसा उनका कहना था। इस पर क्या कहेंगे? देखिएगा, मैं ब्रजमोहन जी के जो उनकी टिप्पणी है उस पर तो कोई भी अपने विचार व्यक्त नहीं करूँगा। जो उन्होंने कहा है उन्होंने अपने तरीके से सही कहा होगा और वो हमारे लिए, मैंने जैसे कहा ना, सम्मानीय है। तो उनके साथ में किसी प्रकार के मतभेद में नहीं आना चाहता। लेकिन ये बता सकता हूँ मैं, चाहे वो रायपुर में होती चाहे वो बालोद में हुई, आज रायपुर में होती, रायपुर में उसका एक अलग स्वरूप होता, यहाँ उसका अलग स्वरूप है। यहाँ क्या है, प्रकृति की गोद में जंगलों के बीच चारों तरफ झरने और प्रपात, डैम्स, नदियाँ, नाले ये बहते हों। उस प्रकृति की गोद में यदि राष्ट्रीय जमहूरी हो रही है तो इससे बड़ी बात क्या होगी, अच्छी बात क्या होगी। स्थल का चयन जो है बहुत अच्छा है, शहर की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से दूर, यहाँ आदमी रिलैक्स बच्चे आते हैं, पोल्यूशन से दूर, प्रदूषण नहीं है, हवा साफ़ है, मैदान खुला है, नए नए पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उन्हें। यहाँ पास में बड़ी बड़ी अच्छी वाटर बॉडीज़ हैं, झरने हैं। तो इस तरह से है ना कि स्काउटिंग का तो संबंध ही प्रकृति से है और स्काउटिंग प्रकृति से तारतम्य स्थापित करने की कला है। बच्चा स्काउट में आता क्या सीखता है, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, जल जंगल जमीन, हाँ बिल्कुल जानकारी देता है। वो बच्चे को सिखाया जाता है ताकि प्रकृति के साथ उसका संबंध ऐसा स्थापित हो कि उस संबंध से वो प्रकृति कोमलता महसूस करे, प्रकृति के संरक्षण को अपना नैतिक दायित्व समझे। तभी बच्चा समझेगा प्रकृति के साथ उसका जुड़ाव होगा। तो जहाँ तक ये स्थल है, इस स्थल में छोटा और बड़ा नहीं होता, जमहूरी है अलग से। ग्रामीण परिवेश में जमहूरी हुई, आदिवासी क्षेत्र में जमहूरी हुई, बहुत सारे लोग यहाँ के आसपास के लोग भी यहाँ देखने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि कोई वो परिवेश कोई भी हो, जमहूरी के आयोजन उस परिवेश के अनुरूप आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इस जमहूरी ने अपने पूरे जिस लक्ष्य के लिए जमहूरी की गई है पूरे लक्ष्य निर्धारित प्राप्त किए हैं और ये जमहूरी एक बहुत भव्य और सफल आयोजन है। सर, इस कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं स्काउट गाइड की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह हुए, एक सवाल खड़े हुए, कहीं नुकसान हुआ ऐसा लगता है इस कंट्रोवर्सी से? देखिए, आप बहुत ऐसे सवाल कर रहे हैं कि एक बात बता देता हूँ मैं, जिन संस्थाओं का व्यक्तित्व अडिग होता है, जिन संस्थाओं का व्यक्तित्व मजबूत होता है ना, आलोचनाओं के पत्थरों से वो संस्थाएं ढा नहीं करती। स्काउट एंड गाइड का 118 साल का इतिहास है इस देश में। जब सारी संस्थाएं 1950 में जो स्काउट गाइड की आज़ादी से पहले कार्यरत थीं, उनका मर्जर होकर के भारत स्काउट एवं गाइड्स बना। तो 75 गौरवशाली सेवा के वर्ष स्काउट एंड भारत स्काउट एवं गाइड्स ने पूरे किए हैं। इन 75 वर्षों में सराहनीय सेवा का कार्य किया है। इसकी छवि पर कभी कोई आँच नहीं आई, ना आ सकती है। आलोचनाओं से तो और खड़ा होकर के संस्था उभरती है और संस्था पर आँच नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए वो कुछ व्यक्ति विशेष और उन पर लगाए गए हैं। भारत स्काउट एवं गाइड्स एक पारदर्शी, ईमानदार संस्था है जिसमें नियम कानून के अनुरूप काम होता है और नियमों का यूज प्रयोग क्या होता है, जो इस नियम से काम हो जाए वो नियम होता है। किस नियम से काम हो सकता है उस तरीके की धनात्मक रोक वाली संस्था है, न कि ऋणात्मक और विध्वंस और विद्रोही भाव लेकर के काम करने वाली संस्था। तो इसीलिए आप जो छवि की बात है, छवि इसकी बहुत निष्कलंक है। कभी कोई कलंक उस पर नहीं उठा सकता, कभी हुआ ही नहीं है, ना होगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर। तो के खंडेलवाल सर थे जिनसे बातचीत हुई और सारे विषयों पर बात होनी जरूरी थी जिनसे लगातार सवाल उठ रहे, चाहे वो अध्यक्ष को लेके हो, चाहे वो टेंडर को लेके हो। ओवरऑल कार्यक्रम बहुत शानदार था, ज़बरदस्त था, सबने तारीफ़ की, सर ने भी तारीफ़ की इस जमहूरी कैंप की।